मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज राजीव भवन शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सवाल उठाए। नरेश चौहान ने कहा कि रविवार को देश का बजट पेश किया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यह बजट निराशाजनक साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट में आरडीजी ग्रांट का कोई जिक्र नहीं किया गया और इसे बंद कर दिया गया है। नरेश चौहान ने कहा कि आरडीजी ग्रांट केवल हिमाचल ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस ग्रांट के बंद होने से हिमाचल प्रदेश को करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जो राज्य के विकास के लिए बेहद जरूरी था। उन्होंने भाजपा नेताओं के बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देना समझ से परे है। उन्होंने सवाल उठाया, अनुराग ठाकुर बताए कि क्या वह हिमाचल के विकास के लिए जरूरी ग्रांट बंद होने से खुश है, अपनी पार्टी की स्थिति साफ करे। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्य के लिए इस तरह की ग्रांट बंद करना बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा आघात बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त मंत्री और 16वें वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखा था, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद के बिल्कुल उल्टा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रदेश की 75 लाख जनता के हक का सवाल है। नरेश चौहान ने कहा कि बजट में आपदा को लेकर कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया गया, जबकि हिमाचल लगातार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित चल रहा है। संडे को एतवार के दिन देश का बजट पेश किया गया भारत सरकार। उस बजट को लेके पहले भी हमने आपसे बात की थी। बजट आने से पहले भी कुछ हमारे मित्र मीडिया के मिले थे कि आप लोगों की अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो क्या उम्मीदें उस बजट से थी। ये प्रश्न बजट आने से पहले आप लोगों ने भी किए और हमारी उम्मीदें भी हमने आपसे साझी की कि हम क्या सोचते थे कि इस बजट से हिमाचल प्रदेश की क्या उम्मीद थी। लेकिन जिस प्रकार फाइनली बजट बाहर निकला, एतवार का दिन था, सब बैठे रहे टेलीविजन के सामने, बड़ी बारीकी से उसको समझने का प्रयास किया। लेकिन इस साल के बजट में एक बात बहुत अलग से, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया उस वक्त एक बात तय की गई कि ऐसे पहाड़ी राज्य जो किसी भी तरह से रेवेन्यू के मामले में, विकास के मामले में जो दूसरे राज्यों से साथ मैच नहीं कर पाएंगे, तो ये तय हुआ था हम ऐसे राज्यों की जो है भारत सरकार मदद करेगी। और वही एक तरीका था कि छोटे और पहाड़ी राज्य जो है देश के दूसरे राज्यों के साथ विकास की दृष्टि से अपने आप को जोड़ सके। और तब से जो है ये जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट की बात हो रही है, ये चलता है। सरकार कोई भी हो, राज्य में कोई सरकार हो या भारत सरकार में किसी भी पार्टी की, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, लेकिन ये चलता रहा। रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट हिमाचल को हमेशा मिलता रहा, दूसरे राज्यों को भी मिला जो और हमारी श्रेणी में आते थे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे या उत्तराखंड था। मकसद साफ था कि भी हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं, अलग राज्य बना है, वो अपने आप को विकास की दृष्टि से आगे ले जाए और वहां पर लोगों को इस मदद के जरिए जो है मदद की जाए। लेकिन इस बार के बजट में जिस तरह से रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि हमारी अब हिमाचल प्रदेश के आम जन की एक उम्मीद थी 16th फाइनेंस कमीशन आ रहा है और उसकी रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि पहले जो इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन था उसमें 37,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट के तौर पे हिमाचल को मिला। और अब हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट है परसेंटेज वाइज होगा जब हमारी सरकार कांग्रेस की माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में 2022 में हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से बनी। उस वक्त जो हमको मिला पिछली सरकार से 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा, उसके अलावा 12,000 करोड़ रुपए की
सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की देनदारी थी, ये हमको मिला। तो हमको तो वहां से आगे ही चलना है। और ये एक प्रदेश को किस प्रकार, जो हमारे प्रदेश के नेता भी हैं विपक्ष के, मैं उनकी भी आज बात देख रहा हूं, और माननीय अनुराग ठाकुर जी ने इस बात का जिक्र किया कि प्रदेश सरकार की गलतियों की वजह से ये सब कुछ चीजें हुई है, और प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद नहीं कर रही है। या किस प्रकार अनुराग ठाकुर जी ने इस बजट को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद किया। मेरे उनसे कुछ प्रश्न हैं, चाहे वो जयराम ठाकुर जी की बात करें या आप अनुराग ठाकुर जी की बात करें, हम उनसे सीधे तौर पे पूछना चाह रहे हैं कि आपका क्या स्टेप है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप इस बात को एग्री करते हैं कि रेवेन्यू टैक्सेशन ग्रांट मिलना हिमाचल को बंद हो गया? क्या आप इस बात को ठीक मानते हैं? इस बात के लिए आप अपने हाईकमांड की पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने एक हमारा ऐसा ग्रांट बंद कर दिया जो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे 75 लाख लोगों के लिए, उनके विकास के लिए बहुत जरूरी था। मेरा ये सीधा प्रश्न है भाजपा के जो लीडर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कि आप अपनी पार्टी की और अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आप इसका समर्थन करते हैं कि जो रेवेन्यू टैक्सेशन ग्रांट तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया हमको नहीं मिलने वाला है 5 सालों में, आप इसका समर्थन करते हैं? आप इससे खुश हैं? ये हमारा सबसे बड़ा और बेसिक प्रश्न है।